गया है. हमारी फैमिली जो है 100K तक पहुंच चुकी है और ग्रुप मज़ीद ग्रो कर रहा है, जिसके लिए सबसे पहले तो तमाम ऑफिशियल टीम का, तमाम एडमिन्स का, तमाम मॉडरेटर्स का, तमाम एडिटर्स का, सबका और सब मेंबर्स का, सब एक्टिव मेंबर्स का, सब जो एक्टिव नहीं है सोते रहते हैं ग्रुप में, उनका भी सबका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि सबके होने की वजह से ही क्लासिक है और जो है क्लासिक अपना काम कर रहा है. अगर मेंबर्स ना हो, राइटर्स ना हो, रीडर्स ना हो, तो फिर प्रॉब्लम होती है, मज़ा नहीं आता. आप लोग रौनक लगाए रखते हैं ग्रुप में तो अच्छा लगता है. आप लोग आते हैं, अच्छा लगता है, पढ़ते हैं, राइटर्स को जो है सपोर्ट करते हैं और अच्छा लगता है. आज का जो लाइव है, इट वाज जस्ट चिट चैट लाइव अबाउट क्लासिक पब्लिकेशन एंड राइटर्स एंड सम हेटर्स एंड अ लॉट ऑफ अदर स्टफ. और इंशाल्लाह ताला इस लाइफ में मुझे क्लासिक की ह्यूमन रिसोर्स इंचार्ज मैनेजर प्लस पब्लिसिस्ट समरीन शाह भी जल्द ही ज्वाइन करेंगी इस लाइफ में. मैं बहुत छोटा सा मुख्तसर सा लाइव है, कुछ बातें हैं जो मैंने सोचा करनी चाहिए. हालांकि सब कहते हैं कि नहीं करें, छोड़ दें, जाने दें, लेकिन कुछ बातें करनी चाहिए, कुछ बातें लोगों को पता होनी चाहिए. किताब क्या होती है, किताब और ई बुक में क्या डिफरेंस है, और जो है क्लासिक पब्लिकेशन किस तरह काम कर रही है. इस वक्त जो है फेसबुक पे या इंस्टा पे भी और कई जगहों पे भी, स्पेशली फेसबुक पे, किस किस्म की किताबें आ रही हैं और उनमें और पब्लिश बुक्स में क्या डिफरेंस होता है. तसव्वुर जाना को लेके क्या प्रॉब्लम हो रही है और तसव्वुर जाना के ऊपर हेटर्स जो है वो जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे, उन्हें भी थोड़ा सा बेनकाब करेंगे. क्योंकि अफसोस की बात है कि वो ऐसे लोग हैं जो हमारे पेजेस पे, ग्रुप्स में, मेरे पेज पे, समरीन के पेज पे और भी हमारे तमाम राइटर्स के पेज पे बड़े एक्टिव है, बड़े एक्टिव रीडर्स हैं, हमें सराहते हैं, हमें पढ़ते हैं, और बाद में जब उनकी ऐसी चीज़ें हमारे सामने आती हैं तो अफसोस होता है कि ये किस किस्म के लोग हैं. इन लोगों में ज़रा सी भी इंटीग्रिटी नहीं है, ज़रा सी भी डिग्निटी नहीं है, ज़रा सी भी पॉजिटिविटी नहीं है. लेकिन वही बात है कि इंसान जो है सीखने से सीखता है. और सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया जो यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं. उम्मीद है मेरी आवाज़ आपको बहुत क्लियर आ रही होगी. ओके जी, इस वक्त हमारे यहाँ जनाब रात के 9 बज के रात हो रही है हमारे यहाँ इस वक्त अच्छी खासी, और जो है हम अच्छी खासी के रात के 9 बज रहे हैं और मैं इस वक्त अपने लिविंग रूम में हूँ. मैंने थोड़ा सा टीवी चला लिया है ताकि आप लोगों को कुछ स्क्रीन पे नज़र आता रहे, आप लोग बोर ना हो. मैं आप लोगों से बात करना चाह रही हूँ कि पब्लिकेशन क्या होती है. देखिए, जब आप किसी किताब को छपवाते हैं ना, आप किसी भी पब्लिशर के पास जाइए, आप इल्म इरफान वालों के पास चले जाइए, जो बाकायदा पब्लिशर्स होते हैं. जब आप किताब को छपवाते हैं तो आपकी किताब एक मखसूस तादाद में छपती है. 5 या 10 किताबें नहीं छपती, 15 या 20 किताबें नहीं छपती, या वो प्रिंट ऑन डिमांड नहीं होती कि जी 10 ऑर्डर आए हैं तो 10 छाप दो, 15 आए हैं तो 15 छाप दो. इस तरह से किताब नहीं छपती. जो एक बाकायदा पब्लिश किताबें हैं, जैसे जन्नत के पत्ते हैं, पीर कामिल है, फरहत इश्तियाक जी की किताबें हैं और कितने राइटर्स की किताबें हैं. तो ये जो किताबें छपती हैं, ये बाकायदा इनका एक कट होता है, इनकी एक तादाद होती है. ये हजार की तादाद में छपती हैं. एक एडिशन होता है, फिर दूसरा एडिशन 2-3 साल बाद निकाला जाता है, फिर तीसरा एडिशन निकाला जाता है. अब जाहिर सी बात है, जब 1000 की तादाद में छपती हैं तो कागज़ का, काफ़ी चीज़ों का फिर वो डिस्काउंट मिलता है. किताब की ओरिजिनल कॉस्ट बहुत कम होती है जितने में उसको सेल किया जाता है, तो ये एक प्रॉफिटेबल मार्जिन आ जाता है किताब का. लेकिन अब कहाँ ये जाता है कि पाकिस्तान में किताब का कल्चर ख़त्म होता जा रहा है. हमारे लोगों ने किताब को, अच्छी किताबों को पढ़ना ख़त्म कर दिया है. नहीं पढ़ते हमारे लोग अच्छी किताब. तो अब लोगों ने क्या किया कि हाँ भाई, आप ऑनलाइन राइटर हो, आपको लिखने का शौक़ है, चलो जी आओ, हम आपकी किताब छाप देते हैं.
कितने ऑर्डर्स आप लेके आ रहे हो उतने ऑर्डर्स आप ले आओ अब, और हमें बता दो जी कितने सफ़ात हैं, PDF फॉर्मेट में बना के उसको प्रिंट आउट निकालेंगे और उसका प्रिंट आउट जो है अच्छे कागज़ पे निकाल के उसकी बाइंडिंग कराएंगे, एक हार्ड कवर लगाएंगे, आपकी किताब तैयार। 5 ऑर्डर होंगे 5 बन जाएंगी, 25 ऑर्डर होंगे 25 बन जाएंगी। दिस इज कॉल्ड प्रिंट ऑन डिमांड। और दूसरी चीज़ होती है पब्लिकेशन। There is a big difference between, I'm sorry मैं थोड़ी harsh हो रही हूँ मगर होना पड़ता है, there is a big difference between print on demand and publication. Publication में आपको एक किताब छापने के लिए 1 लाख से ऊपर तक का पैसा चाहिए होता है। किताब आपकी इतनी आसानी से नहीं छपती। आज अगर मैं कोई अपनी बुक को ई बुक फॉर्मेट में देती हूँ और एक बुक को मैं किताब के फॉर्मेट में लाती हूँ, तो यकीन कीजिए किताब के फॉर्मेट में देयर इज नो प्रॉफिट, देयर इज नथिंग, इट्स जस्ट एक आपकी किताब बन गई है, आप एक अच्छे प्रॉफिट मार्जिन पे रख के बेचेंगे तो फिर हजारों में जाएगी। आप एक अच्छी किताब को एक अच्छे नॉर्मल मार्जिन में आप अपने रीडर्स तक पहुंचा रहे हैं। और ई बुक पे क्या होता है, ई बुक पे सिर्फ एक सॉफ्टवेयर का आपका होता है। और बहुत से लोग तो अब ई बुक भी बना रहे हैं, पता नहीं किस किस किस्म की जो है कंटेंट है उनका। कुछ ई बुक्स नज़रों से गुजरी, कुछ ई बुक्स की कंट्रोवर्सीज भी नज़रों से गुजरी और अफसोस भी हुआ, क्योंकि अब मैं इस कंट्रोवर्सीज में तो नहीं जाऊंगी, लेकिन अफसोस मुझे इस बात पे हुआ कि या इट वॉज कॉपीड वर्क। तो क्या कह सकते हैं इसको, बड़े बड़े नाम ये काम कर रहे हैं तो हम कौन होते हैं कहने वाले किसी को कुछ भी। लेकिन जब प्रिंट ऑन डिमांड से हट के कोई इंसान पब्लिकेशन के ऊपर काम कर रहा है, जब आपके राइटर्स को और रीडर्स को, हमारी कोशिश क्या है, हमारी कोशिश ये है कि किताबों के दौर को वापस लाया जाए और हम लाएंगे। क्लासिक ने हमेशा ट्रेंड सेट्स किए हैं और इंशाल्लाह क्लासिक आगे भी ट्रेंड सेट करता रहेगा। तो अब तसव्वुर जाना की मैं बात करती हूँ कि हो क्या रहा है फ्रेंड्स। तसव्वुर जाना मेरा वो नॉवेल है जो मैंने 2019 में लिखा था। 2019 में मैंने इसको लिखना शुरू किया था एंड इट वाज लिटिल बिट रिटन, जो पोस्ट हुआ, और उसके बाद फिर मैंने इसको रोक दिया। रोकने की वजह क्या होती है कि हेटर्स जो होते हैं ना, आप कुछ भी अच्छा काम कर लें, हेटर्स आ ही जाते हैं, वो आपको मेंटली डिस्ट्रैक्ट कर ही देते हैं। यहाँ पे इस वक्त एक ट्रेंड चल चुका है बड़े बड़े नामों का कि अच्छा कंटेंट जो लोग लिख रहे हैं, जाहिर सी बात है उनका कंटेंट उठा लो, उसके कोर्स कंटेंट को तोड़ मरोड़ दो, थोड़ा बहुत जो है टीवी सीरीज और कोरियन ड्रामे उठा लो, उनको भी तोड़ मरोड़ दो, उसमें कुछ साई मूछें सिगरेटें और पता नहीं क्या क्या घुसा दो और चीप घटिया तरीन वल्गर रोमांस उसमें घुसा दो और उसके बाद बन जाओ जी राइटर, ठीक है। और उसके बाद इनकी बन जाती है एक फैन फॉलोइंग और एक फैन की टीम तैयार हो जाती है, जो दूसरों के काम को, जो ढंग का काम कर रहे हैं उनके काम को खराब करने की कोशिश करती है। आप लोग खुद अच्छा काम कर नहीं सकते और जो कर रहा है उसको अच्छा काम करता देखते बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है मैं आपको बता दूं। तसव्वुर जाना ये जब चल रहा था तो भाई आप ये ऑनलाइन राइटर हैं, ये हैं, ये वो हैं, अपने आप को पहले प्रूफ तो करवाएं। मैंने अपने आप को प्रूफ करवाया है, मैंने अपने काम को प्रूफ करवाया है, मैंने अपने आप को मेरे अल्हम्दुलिल्लाह डाइजेस्ट में भी मैं पब्लिश हो रही हूँ, मेरे डाइजेस्ट में सिलसिलेवार नावल भी चल रहे हैं, मेरा रिदा में एक सिलसिलेवार नावल चल रहा है, मेरा हिजाब में एक नावल मुकम्मल आ चुका है, मेरे मजीद प्रोजेक्ट्स आने वाले। मैंने अपने आप को, इसीलिए मैंने सब काम रोक के मैंने कहा अच्छा अगर अपने आप को प्रूफ करवाना ही इम्पोर्टेंट है तो लेट्स डू इट। प्रूफ करवाते हैं अपने काम को प्रूफ करवा के इन लोगों के, ऐसे लोगों के मुंह पे थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारने के बाद मैंने कहा लेट्स गो बैक टू ऑनलाइन, क्योंकि मैं ऑनलाइन राइटर हूँ और मुझे इस पे फख्र है कि मैं एक ऑनलाइन राइटर हूँ। मेरी बेस ऑनलाइन राइटर की है। हाँ, इसके बाद न्यूज़पेपर में गए या किसी एड एजेंसी के लिए लिखा, काफ़ी चीज़ें की हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह चल रही हैं, ऑफर्स भी अच्छी आ रही हैं, सारे काम चल रहे हैं। तो जब ये सारे काम हो गए तो मैंने सोचा कि अब मुझे तसव्वुर जाना को जो है लाना चाहिए। तसव्वुर जाना को मैं किस फॉर्मेट में लेके आऊँ। यहाँ पे तो ऐसे बड़े बड़े लोग बैठे हैं, जैसे एक सबसे बड़ा चोर तो वो नॉवेल बैंक वाला है। नॉवेल बैंक वाला आमिर अब्बासी सबसे बड़ा चोर, गधा, लीचड़,
بد زبان آدمی ہے, وہ بد زبان. میں چاہوں بھی تو اس سے زیادہ بد زبانی اس کے لیے یوز نہیں کر سکتی, کیونکہ میری تربیت مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دیتی. اب اس کا کیا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو اپنی ویب چمکانی ہے, اس کو اپنا کام چمکانا ہے. اتنے سالوں سے وہ ویب بنائے بیٹھا ہے, اور جو ہے اس نے اپنے ویب پہ ہر طرح کے ایڈ ہاک لنکس بھی لگائے ہوئے, سب کچھ لگائے ہوئے. اتنی لڑکیاں اس کے انڈر کام کر رہی ہیں. اس کی زبان آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے پیج پہ ادھر کتنی گھٹیا, چیپ, ولگر اس آدمی کی زبان ہے نا. اور اتنی اس کے باوجود, بھائی تمہارے پاس اتنا کچھ ہے, تم اپنے اس پہ کرو نہیں. ہماری چیزوں کو چوری کرنا, بہانہ بنانا کہ کلاسک چور ہے, اور ہمارے ویب اسپیشل ہماری چیزوں کو چوری کر کے اپنے ویب پہ ڈال کے, بیچارہ جو ہے اس کو کام تو مل نہیں رہا ہے نا, تو اس کو تو کام چاہیے, تو وہ ہمارا کام لے لیتا ہے, ہمارے کام کو ڈال دیتا ہے. اسی طرح سے ایک چینل ہے, کئی چینلز ہیں میں نے دیکھے ہیں. ابھی فروا خالد کا ناول ختم ہوا, رگے جان سے قریب تک کلاسک کا ناول تھا. اس کی لاسٹ ایپیسوڈ کلاسک کے یوٹیوب چینل پہ آئی تھی, اور اس کے بعد ابھی ہم نے اس کا PDF ہی ریلیز کیا تھا. اس کے بعد اس کو ہم نے اپنے چینل پہ بھی کمپلیٹ کرنا تھا. اس کی رائٹر کی بھی پیمنٹ بننی تھی, لیکن 5M چینل ہے اور ایک اور چینل ہے, انہوں نے ان دونوں چینل سے ہمارا یہ ناول اپنے چینل پہ ڈال دیا وداؤٹ ایون آسکنگ. تو کیا رائٹر کو پیمنٹ یہی لوگ دیں گے؟ ہائی سمرین, کیسی ہیں سمرین؟ کائنڈلی ٹرائی ٹو جوائن می پلیز. تو رائٹر کو پیمنٹ کیا یہ لوگ دیں گے؟ نہیں دیں گے. لیکن بس یہ چھوٹے چھوٹے بہانے بناؤ, اور اس کے بعد کلاسک کا کانٹینٹ اٹھاؤ, کلاسک کے ویب اسپیشل اٹھاؤ, کلاسک کے رائٹر اٹھاؤ. انا الیاس جی کا جلتے خواب آپ لوگوں نے اٹھا لیا. آئی ایم سوری, یہاں پہ اسکیچز چل رہے ہیں. آئی ول چینج دس چینل, آئی ایم ویری سوری. میں نے بغیر سمجھے بس جو چل رہا تھا وہ لگا دیا. اوکے, تو کلاسک کا کانٹینٹ اٹھاؤ, اور کلاسک کے کانٹینٹ کو جو ہے اٹھا کے اپنا کاروبار چمکاؤ. یہ چیز ایک چل رہی ہے. انا الیاس جی کا جلتے خواب, کلاسک کی پراپرٹی, کلاسک کا ناول, وہ بھی ان لوگوں نے اٹھایا. تو یہ سب چیزیں جو چل رہی ہیں, اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیے. آپ اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتے سوائے یہ کہ ان لوگوں کو ایک شٹ اپ کال دیں, کیونکہ یہ لوگ اسی قابل ہیں کہ ان لوگوں کو شٹ اپ کال دی جائے. بہرحال چلے, میں آتی ہوں کہ تصور جانا کے اوپر. تو تصور جانا جو ہے میرا لکھا ہوا ناول ہے, میں نے لکھا ہے اس ناول کو, اور میں جو ہوں تصور جانا کو کسی بھی پلیٹ فارم پہ دینا چاہوں دے سکتی ہوں ایز اے رائٹر. یہ میرا رائٹ ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب پہلے یہ تھا کہ میں اس کو ای بک فارمیٹ میں دے دوں گی, لیکن ای بک فارمیٹ میں دینے کی اس کی پریپریشن ہوئی, اور اس کی سیل بھی ہونے لگی تھی. تو تصور جانا کا ہوا یہ کہ اس کے لیے مجھے آفر آئی تھی پبلیکیشن کی. میرے پاس کراچی سے پبلیکیشن کی آفر آج سے کئی سال پہلے, جب میرا پہلا ناول تم ہی تم آیا تھا, اس وقت بھی آئی تھی. اور میں کراچی اسپیشلی آئی تھی پبلشر سے ملنے, اس میں میں نے پبلیکیشن کا پورا کام باقاعدہ سیکھا ہے. السلام علیکم سمرین, کیسی ہیں سمرین؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی صحیح سے. جی اب آئی. تو جناب ہمارے ساتھ ہے سمرین شاہ, کلاسک کی روح رواں, کلاسک ڈیجیٹل لائبریری کی آنر, اور جو ہے کلاسک ہیومن ریسورس مینیجر. اور آج کل انہوں نے ایک نئی سیٹ سنبھالی ہے, اور بہت جلدی ہمارا ایک نیا ڈپارٹمنٹ کھلنے والا ہے, جس کے لیے نہ صرف ہم لوکلی بزنس کو بھی سپورٹ کریں گے جو ہمارے پاس آنا چاہے, بلکہ اور بھی ڈائجسٹ رائٹرز یا کوئی بھی ہمارے پاس آنا چاہے پبلسٹی کے لیے, یہ ہمارے پبلسٹی سیکشن کو ہینڈل کریں گی. ان کا پہلا جو ہے پہلا ٹارگٹ تصور جانا ہے. جی سمرین, کیا چل رہا ہے؟ بیچارے لوگوں کی کانپیں ٹانگنے والی ہیں آپ. سوری, میرا گلا خراب ہے, صبح صبح اٹھ کے سور تھروٹ ہوا تھا, لیکن کچھ مزہ آ رہا تھا کہ کسی کی کانپیں ٹنگوانی تھی, تو میں نے سوچا کہ میں جوائن کر. نہیں, اچھا کیا آپ آ گئی. دراصل میں تصور جانا کی بات کر رہی تھی, تو کچھ چیزیں میری نظروں سے آپ کو پتہ ہے کئی دنوں سے گزر رہی ہیں, لیکن آپ لوگ مجھے روک دیتے ہیں, خاص کر آپ کے نہیں رہنے دیں, جانے دیں, اگنور کر دیں.
तो कभी कभी होता है कि इग्नोर करना जरूरी नहीं होता, अपने हक के लिए आवाज उठानी चाहिए और वोकल होना चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि वोकल होना चाहिए। तो नहीं तो जब आप पे क्या कहते हैं बेबुनियाद टारगेट हो रहा समीर हो, फिर आवाज जब गायब आप हो अपने गई। काम से आप आ रही है आपको, जी जब आप जी। अपने काम से काम रख रहे हो, अपने काम में लगे हुए हो, कुछ ले नहीं रहे हो, अपनी दुनिया में मगन हो, अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, कोई आपको लेना देना नहीं, कोई अपना कौन प्रोडक्ट सेल कर रहा है, समीर आवाज बहुत दूर से आती हुई लगी। अब आ रही है आपको मेरी आवाज? बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, मैं ये कह रही थी कि जब आप अपने काम से काम रखते हो, अपने प्रोडक्ट सेल में लगे हुए हो, अपनी मार्केटिंग में लगे हुए हो, अपनी दुनिया में लगे हुए हो, हम ये नहीं कर रहे कि हम अपने में लगे हुए, मैं कि मेरा प्रोडक्ट आए, मैं अपने आप को बस तारीफों के पुल बांधने लग गई हूँ, मैं कह रही हूँ मेरा खरीदो, मैंने तो इतने लाइक्स लिए हैं, इतने मेरे फॉलोअर्स हैं, इतने ये हैं, मैं तो इतने धूम मचा दी है। हम बैठे क्लासिक की कॉज के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं। इस वक्त अगर लग रहा है कि जी हम सीमा शाहिद का नॉवल लॉन्च कर रहे हैं तो बस जी वो तो हमारी हेड है या वो ओनर है, तो वो नो डाउट शी इज एवरीथिंग, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इन लोगों को पता नहीं है कि हम ये जो काम कर रहे हैं उसकी पीछे कितनी बड़ी वजह है कि हम अगर अपना काम लोगों को नहीं देंगे, रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, खरीदने पे नहीं मजबूर करेंगे, तो जितने लोगों के रोजगार हैं हम वो कैसे दें, कहाँ से लाके दें उनको इनकम, रिसोर्स और पैसे, कहाँ से इनकी मदद दें, और अपने कंटेंट बेचेंगे। हमारी ये तीसरी बुक है। हमने माशाल्लाह से हुरिया की मेरा कातिल मेरा दिलदार ठहरा, अनीका अना की मोहब्बत चांद तारे जुगनू, माशाल्लाह से दोनों सोल्ड आउट बुक्स गई हैं और बहुत जबरदस्त गई हैं। नहीं वाकई में अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज एक पहला लॉन्च और बंदा नर्वस होता है, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली अल्लाह का लाख लाख शुक्र, वो कहते हैं ना जब आप ईमानदारी से काम करते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, तो अल्लाह भी आपको मिसबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? बस आज जरा सा वो कहते हैं ना जिलाली टाइप का मूड ऑन है, तो इसीलिए सोचा कि नहीं लाइव आ जाते हैं इस एनर्जी को लेकर। तो देखें, तो सब हमने जब पहली अपनी किताबें लॉन्च की थी, और दो किताबें जो क्लासिक पब्लिकेशन में लॉन्च हुई थी, वो हमने 150 और 150 यानी हमने 150 और 150 की तादाद में लॉन्च की थी। वो दो किताबें पब्लिशर से पब्लिश कराई थी हमने अपनी क्लासिक पब्लिकेशन से। वो दोनों किताबें 150 ईच कॉपीज हमारी थी, और हुआ ये कि वो 150 कॉपीज निकल गई, हमें मजीद के वक्त की जरूरत पड़ी। तो फिर इससे हमने ये सीखा कि इसमें फिर लॉस होता है कि आपको क्वांटिटीज पता हो, आप उस लिहाज से बना लें। आप यानी अच्छा, क्वांटिटीज ये प्रिंट ऑन डिमांड वाली क्वांटिटीज नहीं है। इसका तरीका ये होता है कि या तो 150 बनती है, या तो उसके बाद दूसरी क्वांटिटी आती है 350 की, फिर आती है 550 की, और आखिरी क्वांटिटी होती है 1050 की। ये कागज की जो डाई की जो सेटिंग होती है ना, जो प्रिंटिंग की होती है, ये उसकी सेटिंग होती है। आप इससे कम नहीं बना सकते और ना ही आप इससे ज्यादा कर सकते हैं, फिर आपको जो है वो दूसरा एडिशन लाना पड़ता है। तो हम लोगों ने सोचा कि हम एक काम करते हैं कि हम तस्वुरे जाना कि हम जो है पब्लिशर ने कांटेक्ट किया। पब्लिशर ने कहा, जो हमारा पब्लिशिंग इंचार्ज है, बार बार कहा कह रही हूँ, शमा जी नाम है हमारी क्लासिक पब्लिशिंग हेड की, उन्होंने कहा कि भाई जो है वो किताब अब दे दो, मुसवदा दे दो, अगली किताब का टाइम आ गया है। तो क्योंकि इसके बाद हमारी बीरू की लॉन्चिंग है, इसके बाद शुमाइला हसन जी की किताब की लॉन्चिंग है, किरण मुश्ताक की किताब लाइन में है, कवल अकरम की किताब लाइन में है, हमारी बहुत सारी किताबें लाइन में, हमारे एक बाकायदा स्केड्यूल बना हुआ है। तो उन्होंने कहा कि भाई आप दे दो और फिर बता दो मुझे कि कितनी छपवानी है। मैंने कहा क्या ख्याल है 150 कर लें? उन्होंने कहा सोच लो, फिर दोबारा मत कहना कि इसको 350 कर दें या इसको, क्योंकि एक दफा जब आपकी डाई बन गई, आपका कागज सेट हो गया, सब हो गया, तो फिर दोबारा मत कहना। तो उसके ऊपर फिर मैंने समीन से भी मशवरा किया। फिर हमने कहा हम ऐसा करते हैं, हमने टीम मीटिंग की पूरी, और हमने कहा फिर हम ऐसा करते हैं कि हम इसकी ना एडवांस बुकिंग खोल देते हैं। एडवांस बुकिंग खोल देते हैं, एक आइडिया हो जाएगा कि हमें 150 पे जाना है, हमें 350 पे जाना है, हमें 550 पे जाना है, या हमें 1050 पे जाना है, हमें कितनी किताबें पब्लिश करवानी है। क्योंकि वो कहते हैं ना जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता है। तो हम ये तो नहीं चाहेंगे कि देखें, मैं पाकिस्तान में नहीं रहती, मैं कनाडा में रहती हूँ, तो शमा जी या जो हमारी समरीन है, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा ना कि ये 300 या 1000 किताबें इनके घर में आके रख दी जाए। किसी के घर में भी तो नहीं रखवाई जा सकती। अच्छा,
तो अब लेकिन ये किताबें बहुत जल्द अब आपको कराची में तो मिल रही हैं, इस्लामाबाद में भी इंशाल्लाह विद इन अ मंथ और टू, जब ये तसव्वुर जाना आने के बाद इस्लामाबाद में भी आपको बड़े मॉल्स में हमारी किताबें मिलेंगी बुक स्टॉल्स पे। तो अब इंशाल्लाह तो अब ये हुआ कि हम फिर एडवांस वो खोल देते हैं ताकि बाद में शिकायत करते हैं लोग कि जी हमें किताब नहीं मिली, हमें नहीं मिली। हम कोई आपको 1800 की या 2000 की किताब नहीं बेच रहे, हम आपको बड़ी डिसेंट प्राइस में 990 की किताब दे रहे हैं। 990 रुपीस की किताब है, 150 डिलीवरी चार्जेस हैं, जबकि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त डिलीवरी चार्जेस 200 होते हैं, लेकिन हमने किताब के प्रॉफिट से इसको रिड्यूस करके 150 रखा है। उसके बाद भी क्योंकि मुझे ये था कि नहीं ये किताब तो एक पब्लिकेशन बुक है, इसमें प्रॉफिट मार्जिन कुछ भी नहीं है। एक ही होता है कि हाँ बस एक किताब आ गई है, 1 लाख रुपया इसके ऊपर खर्च हुआ है, एक हर कोई साहिब किताब भी बनना चाहता है, तो चलो ठीक है। इसके साथ फिर भी मेरे रीडर्स जो है वो 990 रुपये खर्च करेंगे, तो मुझे उन्हें कुछ देना चाहिए और भी कुछ देना चाहिए। तो मेरा ई बुक प्रोजेक्ट था दिल धड़कने तक, तो वो ई बुक प्रोजेक्ट था। कुछ लोगों को लग रहा है सिर्फ कि एक नई बात आजकल फैल रही है कि भाई दिल धड़कने तक का तो आपने किसी फेमस राइटर का तो नहीं उठा लिया, क्या वो आपने नॉवल भी माशाल्लाह से कॉपी तो नहीं कर लिया? तो हम लोग बस ये सोचने बैठ जाते हैं कि यार कहाँ से लाते हो इतना दिमाग, कहाँ से लगाते हो? अगर हमें पढ़ने वाले हो इतनी तो अक्ल और इतनी समझ तो रखो कि भाई कि इतने बड़े राइटर्स जो है बैठ के छोटे छोटे जाके, मैं आई एम नॉट इंसल्टिंग एनीवन, लेकिन बस आप एक थोड़ा सा तो अकल लड़ाओ कि यार हम कब के राइटर्स हैं, 5-6 years हो चुके हैं हमको हमें लिखे हुए। हम रीसेंट आए हुए राइटर्स को अगर हम कॉपी करेंगे तो हमसे बड़ा बेवकूफ और गधा कोई नहीं। और हम कॉपी थोड़ी हमारा अपना दिमाग और मजे की बात हम करेंगे क्यों? उतना दिमाग हम करेंगे क्यों? ये आपको मजा क्यों आता है? अब मैं बताओ, उस बेचारी राइटर को भी नहीं पता होगा, उस राइटर को भी नहीं पता होगा ये जो बीच के लोग जो आग लगाते हैं ना, ये वो होता है। हाँ बिल्कुल। मुझे बस सिर्फ समझ नहीं आती कि आप आते भी पेजेस पे, मेरे पेजेस पे खासकर आते हो कि मैं जो है वो पता नहीं क्या करने लग जाऊंगी, ग्रुप्स में जाते हो कि ये बात आग लगाते हो। भाई आग लगाओ तो सामने लगाओ, सीधा बेस्ट रीडिंग मटेरियल पे आओ, इनबॉक्स पे आओ तो सही, बताओ तो सही। बिल्कुल आना है तो छोटे छोटे जगह पे जाना है, मेरे पास आना है, मेरे पास क्यों आना है? मैं तो एक छोटे पेज वाली हूँ, मुझसे क्या फर्क पड़ेगा? कोई छोटे पेज वाली नहीं है, आप बेस्ट रीडिंग मटेरियल पे जनाब हमें चाहिए होती है, पंजाब खान होती है। नहीं, आई एम जस्ट स्टेटिंग द फैक्ट कि भाई फैक्ट की बात करनी है, सही बात करनी है तो आओ भाई, सामने आओ, मुंह पे आके कहो। छोटी छोटी जगह पे जाके लोगों को जाके बता के अरे ये तो फलां का कॉपी है, अरे ये तो ढमकाने का कॉपी है। भाई आप फिर जाओ ना, ओरिजिनल पढ़ो। इफ यू थिंक फेसबुक राइटर्स आर कॉपी कैट्स, इफ यू थिंक फेसबुक राइटर्स आर गिविंग यू अ शिटी प्लॉट, आप फिर जाओ, आपको कोई नहीं रोक रहा। आप उल्टा, अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि बड़े बड़े प्यारे लोग हैं जिनको, अभी मैं यही कह रही थी, आजकल बड़े बड़े लोगों की कांपे टांग गई हैं कि इनबॉक्स में जाए जा रहे हैं, सबको कमेंट किया जा रहा है कि यार ना लो ये नॉवल, इतना भी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं। क्या आपने पढ़ा है? क्या आपके पास पूरा तसव्वुर जाना का नॉवल है? क्या आपने पढ़ के आपने बैठ के आपको इनाम आ गया, आपको ख्वाब आ गया कि भाई ऐसे भी नहीं है, इसमें ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है? जी, तो मैं आपको कहाँ से यार इतनी मेहनत कहाँ? मैं यहीं पे एक बात बताना चाहूंगी कि देखिए तसव्वुर जाना जो है ना, 10 तारीख को, यानी आज 10 तारीख कनाडा में सुबह 10 हो जाएगी, आज 9 है। कल इसी वक्त मुझे पब्लिशर को कॉल करके बतानी है कि जी आप 150 या 200 या 300, सॉरी 150 या 350 या 550 इतनी कॉपी आप इसकी बिस्मिल्लाह करें, ऑर्डर कर दीजिए, पर्चा कागज वगैरह मंगा लीजिए, डाई वगैरह सब कुछ सेटिंग होती है, किताब की पेज की सेटिंग होती है, क्योंकि पीडीएफ बना के छापनी तो नहीं है ना, इसकी तो पूरी बाकायदा सेटिंग होगी। नहीं, प्रिंट ऑन डिमांड पे नहीं, प्रिंट ऑन डिमांड पे तो हम बिल्कुल काम नहीं कर रहे। हम लोग बिल्कुल जो है प्रॉपर प्लानिंग होती है, 3-4 मंथ्स पहले हमें डिसाइड करना पड़ता है कि यार आया लॉन्च करनी है कि नहीं, आया जो है ये हमें फायदेमंद होगा कि नहीं। हम ये बैठ के नहीं देख रहे होते कि जी हमारा किताब आ गया, हमारा नाम आ गया, अब तो हम प्रॉपर काम कर रहे हैं। तो वो तो हमारी अभी हो क्या रहा है कि देखें, अभी आप लोगों के पास टाइम है, अगर आप लोग अभी तसव्वुर जाना नहीं लेते तो आइंदा के लिए भूल जाइएगा तसव्वुर जाना, क्योंकि जितने अभी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच समरीन शान, थैंक यू सो मच क्लासिक टीम, कि आप लोगों के एफर्ट्स की वजह से तसव्वुर जाना की माशाल्लाह से 150 कॉपीज
ऑलरेडी सोल्ड आउट। तो 150 का मार्जिन तो हम क्रॉस कर चुके हैं, जब भी तो हमने इसको फिर दोबारा इसको कहा कि नहीं, हमें 10 मार्च तक और किसी को लेनी है, और कुछ लोग लेना चाहते हैं तो वो ले लें। अब यहाँ पर इंडिया से बहुत सारे लोगों के ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो उनको हमने ये कहा कि थोड़ा सा रुक जाएं, कि पाकिस्तान से भी इंडिया डिलीवरी नहीं हो रही। तो जो हमारी पब्लिशर हैं शमा जी, वो वर्ल्ड वाइड ट्रैवल करती रहती हैं, काफ़ी सीनियर मतलब समझदार खातून है वो। उनका इरादा है वो मेरे पास आएंगे इंशाल्लाह ताला मुझसे मिलने सितंबर में। इवन नो, आई एम रॉन्ग, आई थिंक शी इज कमिंग इन end of August or first week of September to Canada, Toronto. I'm gonna pick her up और वो मेरे घर रहेंगी। और जो है वो जितनी भी किताबें हमने एक्स्ट्रा एडिशन बनवाई है हुरिया मलिक की, अनीका आना की और ये तसव्वुर जाना, ये सारी किताबें कनाडा में हमने कुछ स्पेसिफिक कॉपीज एक्स्ट्रा बनवाई हैं इंडियन बायर्स के लिए। वो यहाँ कनाडा आ जाएंगी, कनाडा टू इंडिया हमें ट्रांसफर करना बड़ा आसान होगा, तो वो आप वहाँ से यहाँ से फिर वो आप लोग उनको परचेज कर सकेंगे, आप लोग उनको पढ़ सकेंगे। तो इंडियन जो हमारे बायर्स हैं वो परेशान ना हो। लेकिन अभी हो क्या रहा है, अभी हो ये रहा है कि जहाँ पे भी तसव्वुर जाना की पोस्टिंग हो रही है वहाँ पे कुछ आईडीज, जैसे वो एक खातून है जाहिदा शेख और एक दो आईडीज हैं, हम सारी उन आईडीज को नोट कर चुके हैं, अच्छी तरह से नोट कर चुके हैं। ये बड़े रेगुलर मैं सिर्फ एक आईडी से बात करना चाहती हूँ, एक आईडीज ये जो आ रहे हैं रीडर्स की बात करना चाहती हूँ। ठीक है भाई, आपको हजम नहीं होता, आपको बर्दाश्त नहीं होता, इट्स ओके, इट्स नेचुरल, इट्स फाइन। मगर आप जो है ये एक्सपेक्ट करते हो कि आप हर किसी के पास जाओगे तो हर कोई बेईमान निकलेगा, हर कोई मुनाफिक निकलेगा, हर कोई हिपोक्रेट होकर आपका साथ देगा, ऐसा नहीं है। वहाँ पे हमारे उतने ही परसेंट के लॉयल रीडर्स भी हैं जो हमें खुद आके इन्फॉर्म कर देते हैं कि देखें ये हमसे ये बात करें, कैसी बात करें, क्या राइटर का हक नहीं है कि हम उसकी बुक लॉन्च हो, उसकी ई बुक लॉन्च हो, उसको हम खरीदें। तो ये आप लोग ये समझ रहे होते हो कि आप बड़ा कमाल का काम कर रहे हो, जबकि नहीं अल्लाह आपको एक्सपोज कर देता है। आप अल्लाह आपको एक्सपोज कर देता है जब आप ऐसी ऊंची हरकत करते हो। आप लोग को लग रहा होता है कि यू आर हाइडिंग फ्रॉम अस, आप हमारे फैन बने होते हो, हमें कमेंट कर रहे होते हो, हमें हमारी हौसला अफजाई की और पीठ पीछे आप छुड़ा घोंप रहे होते हो, तो अल्लाह आपको एक्सपोज नहीं करेगा, अल्लाह आपका चेहरा बेनकाब नहीं करेगा। तो ये आप अपनी गलतफहमी दूर कर लें कि यू विल गेट अवे विद दिस। आप इस चीज से पीछे हट जाओगे, आप बच जाओगे। नहीं, आप नहीं बचोगे, हमसे तो बच जाओगे, लेकिन आखिरत में आपका हिसाब होगा कि आखिरत में क्या दुनिया में सब कुछ हो जाता है। अभी तो मैं सिर्फ सिंपली आप लोगों हाँ वो भी हो जाता है, कहना चाहती हूँ। नहीं, कुछ लोगों को लगता है ना कि अभी तक हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, अभी तक बुरा नहीं हुआ, हमने इल्जाम तराशियां भी लगाई, हमने बड़ी बड़ी बातें भी कर ली। नहीं भाई, हम तो सही है, हमें तो कुछ भी नहीं हो रहा यार, इधर नहीं हो रहा उधर तो लाजमी होगा, उधर तो लिखी हुई ये चीज, यहाँ पे जस्टिस नहीं है, वहाँ पे है। अभी देखें अभी क्या है कि कुछ लोग इस तरह से कर रहे हैं हरकतें कि जो लोग तसव्वुर जाना की पोस्ट पे आते हैं उनको अप्रोच किया जा रहा है और उनको कहा जा रहा है कि ये किताब आप नहीं खरीदें। वो लोग हमें, जिन लोगों को इस तरह से आप लोग अप्रोच कर रहे हैं, वो हमें सारे मैसेजेस भेज रहे हैं, ये किताब आप नहीं खरीदें, बहुत जल्दी हम इसका PDF आपको दे देंगे, या जो है आपको क्या नाम है इसका, ये किताब पढ़ने के काबिल नहीं है, ये वर्थ रीडिंग नहीं है, इस तरह की बात हो रही है। ठीक है, सबसे पहली बात ये है कि इसका PDF आप दे ही नहीं सकते क्योंकि ये ई बुक फॉर्मेट में नहीं आएगी, चाहे इंटरनेशनल कस्टमर्स हो नहीं, पूरी डिटेल्स में नहीं सिर्फ आप ये बोल रही हैं, पूरे डिटेल्स में कहा जा रहा है कि हम बुक खरीदेंगे, उसकी पिक्चर्स लेंगे, उसका कंपाइल कर पूरा प्लान, पूरा PDF बनाएंगे और ले लो जी हमारी तरफ से। क्या बात है, आप अपनी पूरी की पूरी प्लानिंग बता रहे हो कि कैसे दूंगी, कैसे करूंगी, कैसे होगा। मैं आपको एक बात बता दूं कि तसव्वुर जाना जो है और वो जो बाकी हमारी दोनों किताबें, मैंने भी आपको बताया कि शमा जी जो है वो लेके अगस्त फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में कनाडा आ रही है। ठीक है, they gonna be get copyright, they are already copyright from government of Pakistan because we have ISBN number, okay, and now we're gonna copyright them from Amazon also. We're gonna copyright them on we are already on e-commerce, क्योंकि आप लोग पाकिस्तान में हैं इसलिए अभी नहीं जानते, but Classic is already on e-commerce, so we are completely globally copyrighted for those books with our ISBN number। तो अगर आप ऐसी कोई भी हरकत करेंगे, ये जो है ना, चाहे आप VPN एड्रेस लगाते हो, चाहे कुछ भी हो,
जब यहाँ से आपका शिकायत जाएगी, किसको ये मत समझिएगा पाकिस्तान, दिस इज नॉट अ पाकिस्तान, ओके। यहाँ से जब शिकायत जाएगी, जब यहाँ से एक्शन लिया जाएगा, 2 सेकेंड्स लगते हैं आपकी सारी इन्फो निकालने में। यहाँ का साइबर क्राइम पाकिस्तान का थका हुआ साइबर साइबर क्राइम नहीं है। आई ऑलरेडी डिड ऑल माय पेपर वर्क, ओके। और फाइन भी आपको माशाल्लाह से डॉलर्स में पे करना पड़ेगा, और जब डॉलर्स को आप पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करेंगे आपके होश उड़ इट जाएंगे। डजंट मैटर आप इंडिया में रहते हैं, इंडिया के लॉ फिर भी पाकिस्तान से ज्यादा बेहतर है कुछ, तो यू कैन पे फॉर इट। और सबसे पहली बात, आप ये जो लोग इन चक्करों में आएंगे वो फिर बाद में कुछ भी कह रहे हैं। आई ऑलरेडी मेड माई माइंड, मैं जो कल नंबर दे दूंगी उसके बाद मैं मजीद जो है ऑर्डर्स नहीं लूंगी। मैं समरीन को पहले ही कह चुकी हूँ कि कई दफा कह चुकी हूँ कि वी शुड स्टॉप इट, लेकिन समरीन का कहना ये होता है कि नहीं कुछ कस्टमर्स आ रहे हैं, आयत का कहना होता है नहीं कस्टमर्स आ रहे हैं, तुबा का कहना होता है कि नहीं रीडर्स आ रहे हैं, और कुछ रीडर्स कह रहे हैं कि नहीं 15 तक रुक जाएं क्योंकि कुछ की पे जल्दी आती है, कुछ की पे बाद में आती है, कुछ इस तरह से होता है। लेकिन आप लोग नहीं, कुछ लोग ये भी होते हैं सिस के वेट असल में नहीं कर पाते, उनको कहते हैं कि यार इतना 2-3 महीने पहले हम पैसा लगा लें, पता नहीं किताब कब आएगी, कब कैसे आएगी। जैसे अक्सर कुछ हो जाता है कि कुछ लोगों की 6 महीने की पहले पेमेंट ले ली जाती है, साल पहले पेमेंट ले ली जाती है, तो वो एक मिनट के लिए होता है कि यार पैसे दे दिए, किताब पता नहीं कब आएगी। तो ये मेरे ख्याल में से निमरा अहमद की अनमोल जो थी, मैं अनमोल लोगों ने 2 साल पहले बुक कराई थी, हाँ, उसकी कितनी बार जो है डेट्स आगे हुई थी। और इस बुक का यही होता है, बुक का कल्चर ही इसी तरह से है बाहर ममालिक में भी और पाकिस्तान में भी। यहाँ पे जो है अभी एक तरीका भी मेरे पास ये था कि मैं सिंपली 150 कॉपीज में जो हूँ वो पब्लिश करा के फिर मैं इसको सेल पे लेके आती, जिस तरह हमने मेरा कातिल मेरा दिलदार और मोहब्बत चांद तारे जुगनू में किया। लेकिन उसमें हमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि फिर बाद में जो लोग मांगेंगे तो हमारे तो हाथ खाली हो जाते हैं। और ये इन बुक्स को हमने जो है पीडीएफ या ई बुक या यूट्यूब या डिजिटल लाइब्रेरी पे ये देना ही नहीं है हमने इन बुक्स को, तो फिर हम क्या करें? फिर सिर्फ 150 लोग ही पढ़ पाए, उससे आगे लोग नहीं पढ़ पा रहे। अच्छा, एक तो ये होता है ना कि शायद ऑर्डर ही ना आए किताब, हमें तो तजुर्बा हो गया कि हमारे ऑर्डर्स आ रहे हैं, लोग हमें पसंद कर रहे हैं, लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, लोग किताब खरीदना चाहते हैं। आप उन्हें एक अच्छी इंटरेस्टिंग किताब दें, अच्छी कीमत पे दीजिए तो वो किताब खरीदते हैं, लोग पढ़ते हैं। पाकिस्तान में भी किताब दोस्त लोग मौजूद हैं, ये पर्सनल तजुर्बा हुआ मेरा। तो हम जब एक किताबों की लेगेसी को जिंदा कर सकते हैं तो हम क्यों ना करें। तो अब इसमें तस्वर जाने की जहां तक बात करते हैं तो देखिए प्राइस क्या है, 990 रुपए। डिलीवरी चार्जेस क्या है, 150 रुपए। ठीक है, 990 रुपए प्लस 150 रुपए, टोटल हुए आपके 1140 रुपीज। अब आपको 1140 रुपीज में जो बुक मिल रही है कोई 100 पेजेस की बुक नहीं है, कोई 200 पेजेस की भी बुक नहीं है। लेकिन अभी मैं एग्जैक्ट पेजेस नहीं बता सकती कि 400 होंगे या 380 होंगे या 500 होंगे, क्योंकि वो तो जब प्रिंट होके किताब आएगी तब हमें पता चलेगा ना। लेकिन समवेयर अराउंड 400 के करीब इसके पेजेस होंगे, और प्रिंटेड पेजेस 400 जो होते हैं वो पीडीएफ के 800-900 पेजेस के बराबर होते हैं। इस चीज का ख्याल रखिएगा। दूसरी बात, अगर 990 रुपए में आपको एक किताब मिल रही है जो आपके घर में आपके हाथ में आएगी, और उसके साथ आपको जो है मेरा अपना लिखा हुआ ब्रांड न्यू नॉवल जो कहीं पे भी मौजूद नहीं है, बहुत ही खूबसूरती से लिखा हुआ वो नॉवल है, और अगर मैं उसको अलग से ई बुक में सेल करती, मुझे अच्छी तरह याद है जब मेरी एक सितम और मेरी जान आई थी, मेरी ज्यादा ई बुक्स नहीं है, सिर्फ 2 ई बुक्स हैं, एक सितम और मेरी जान और मुझे कोई शाम उधार दो। ये दोनों ई बुक्स दे वर ब्लॉकबस्टर। उसके दिल तंगदम, एक सितम और मेरी जान और मुझे कोई शाम उधार दो, देवर आवर ब्लॉकबस्टर ई बुक्स। यानी मैं सोच भी नहीं सकती कि इतनी चोरी होने के बावजूद and they're still selling. DM They're still selling. मैंने मैं कहूँ कि यार इतना चोरी कर करके कि भाई अब तो कोई लेगा नहीं, लेकिन जैसे ही दोबारा ओपन करते हैं फिर पूछने आ जाते हैं लोग। बस अल्लाह की शान देखें, कभी कभार हैरान हो जाते हैं कि यार ये हो क्या रहा Exactly. है। बिल्कुल एकदम स्पीचलेस हो जाते हैं कि ये हो कैसे रहा है कि जब इतने लोग बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, इतने लोग उसमें दे आर क्रिएटिंग इट आउट ऑफ द कंट्रोवर्सीज और चोरी कर रहे हैं। कभी कहते हैं हाँ आओ ये इस तरह का नॉवल है, ले लो। समझ ये नहीं आता, डोंट टेक मी रॉन्ग, मगर पाकिस्तान में जो मतलब मैं जो देख रही हूँ, लोग वाकई वो क्या कहते हैं वर्ड वेला, इतना वेला है लोग
کہ ان کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے. وہ لوگوں کے کمنٹس تک دیکھتے ہیں کہ کس کی پوسٹ پہ کتنے کمنٹ آنے ہیں, پھر اس کمنٹ میں جا کے ان کو ٹارگٹ کرنا, ان کے میسنجر پہ جا کے, آئی ڈی پہ جا کے ان کو ناک کرنا اور کہنا کہ نہیں یہ مت خریدو, یہ مت کرو, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. سیریسلی پاکستان میں لوگوں کے پاس اتنا اور مزے کی بات ہے, نہیں مزے کی بات ہے, یہ دن دہاڑے کام نہیں کرتے. یہ جب رات کو ان کو پتا ہے کہ بھائی پیج والا سو گیا ہوگا, سو گئی ہوگی, تو اس کے کمنٹ سیکشن میں جاؤ کہ یہ اس طرح کا ناول ہے, یہ اس طرح کی رائٹر ہے, یہ ہے, یہ وہ ہے, مت لو بھائی, میں نے تو پڑھ لی, میں نے تو خرید لی, بکواس, اوور ریٹڈ, انڈر ریٹڈ. تو میں یار کہتی ہوں کہ ٹھیک ہے بھائی, ہے, مانتی ہوں میں, چلے مان لیا, آپ کی بات بھی مان لیا, آپ کو خوش کر دیتے ہیں. لیکن ایک لمحے کے لیے سوچو کہ آپ صبح یہ کام کیوں نہیں کرتے. آپ تب کیوں کرتے ہو جب آپ کو پتا ہے کہ جی تب تک ہماری بات پہنچ جائے, اور صبح تک بے شک ہم بلاک ہوتے ہیں لیکن ہمارا کام ہو چکا. جب وہاں سے جب آپ بلاک ہو جاتے ہو, پھر آپ آئی ڈیز کے اندر جا کے ان باکس میں یار آپ بہت, میں یہ کہتی ہوں اس دنیا میں کوئی بھی انسان جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ کوئی بھی نکارا نہیں ہے, وہ کوئی بھی بیکار نہیں ہے. ٹیلنٹڈ اللہ نے انسان کو اس دنیا میں لے کر آئے ہیں, وہ ایک ریزن کی وجہ سے لے کر آئے ہیں. تو کوئی انسان بیکار, پھر آپ اپنے آپ کو بیکار کیوں سمجھتے ہو, آپ اپنے آپ کو بیکار کیوں کرتے ہو ایسی اونچی حرکت کر کے, ایسی بکواس حرکت کر کے. آپ ٹیلنٹڈ ہو, آپ نے اپنے ٹیلنٹ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. 6 سال پہلے مجھے نہیں پتا تھا کہ میں نے رائٹر بننا ہے. آنیسٹلی اسپیکنگ مجھے بک سے نفرت تھی, میں ذرا ہارش بک سے نفرت تھی, بک پڑھنے والوں کو میں مذاق اڑایا کرتی تھی. لیکن کارواں نے دیکھے مجھے ایک رائٹر بنا دیا, اور فل آف ایکسپیرینس دیا, فل آف پریشانیاں, مصیبتیں, فن, ایڈونچر, ٹارچر. تو کرنا پڑا. اسٹارٹ کے شروع میں کیا, بڑا بکواس ناول لکھا. سینٹینس ابھی بھی میں پڑھتی ہوں, میں اپنا سر پکڑ لیتی ہوں کہ یار لوگوں نے کیسے تعریف کر لی. دون کی بات کر لیتے کہ یار اتنا بکواس لکھا, لیکن پھر بھی لوگوں نے بہت محبت دی, بہت پیار دیا. لیکن ہم آگے بڑھتے رہے. میں نے نہیں سنی لوگوں کی بات. لوگوں نے کہا کہ بیچ میں آئے لوگ کہ چھوڑ دو رائٹنگ, تم سے نہیں ہو پائے گا. مجھے بڑی بڑی رائٹر سے کمپیئر کرنے لگے. میں نے اپنی آواز سنی, میں آگے بڑھتی گئی. مجھے سمجھ آ گئی کہ یار یہ میرا ٹیلنٹ ہے, اس پہ بس تھوڑا سا کام کرنا ہے, تھوڑا سا پالش کرنا ہے, اپنے کام سے کام رکھنا ہے, دوسروں کو نہیں دیکھنا, کسی ریٹ ریس میں نہیں آنا, کمپٹیشن نہیں رہنا کہ ہاں فلانا اچھا لکھ رہا ہے, فلانے کے اتنے لائکس ہیں, اس کا اسٹائل کاپی کرو. تمکانا ایسی لکھ رہا ہے, اس کے اتنے لائکس آ رہے ہیں, اس کو کاپی کرو. اپنی آواز, اپنے اندر کی آواز, اپنی سوچ, اپنا ٹیلنٹ. آپ کا رائٹنگ اگر آپ سے نہیں ہو پا رہا, کوئی بات نہیں, آپ دوسری ٹیلنٹ کو آئیڈینٹیفائی کریں. آج کل میرا رائٹنگ کا فیز بڑا بیک ہوا ہے, بہت لو ہوا ہے. تو میں یہ نہیں بیٹھ کے سارا دن بس رائٹنگ ہے. میں دوسروں کے پیجز اوپن کر کے دیکھتی کہ اس نے کیسے لکھا ہے, اس کا نہیں. میں پینٹنگس کرتی ہوں, میں ٹی وی, میں نیٹ فلکس کھولوں گی, میں ڈراماز دیکھوں گی, میں میوزک سنوں گی. میں اگر زیادہ یہ چیزیں فضول فراغت چھوڑ کے عبادت کروں گی کہ اللہ میرا دماغ وسیع کرے, میرا دل وسیع کرے کہ میں کچھ اچھا کروں. کریٹیوٹی نا آپ کے اندر سے آتی ہے, کریٹیوٹی آپ کے اندر سے آتی ہے, لیکن ہمارے یہاں کچھ لوگوں نے اس چیز کو جو ہے مذاق سمجھا ہوا ہے. ابھی جیسے اگر میں بات کروں, دیون کی بات کروں, سمرین کا جو ہے مندریش کی بات کروں, یا بیسٹ کلچر جو آیا تھا وہ سمرین لے کے آئی ہے. وی آل نو دیٹ بیسٹ کور کہاں سے آیا. نہیں, پیس کلچر اٹ اسٹارٹیڈ فرام, میں نے نہیں کیا. یہ بھی غلط فہمی ہے کہ میں کہہ رہی ہوں کہ سمرین نے کیا. اٹ واز اسٹارٹیڈ وے بیک 25 years بیک فرام بیوٹی اینڈ دی بیسٹ. اور مجھے شروع بچپن سے وہ میرا فیوریٹ تھا, بٹ آئی وانٹیڈ ٹو ریپرزینٹ. میں اس کو ایسے لے کے ریپرزینٹ کرنا چاہتی تھی یار کہ آج کل کے دور کا بیسٹ کیسا ہوگا, گورا بیسٹ. کیونکہ پاکستانی میں تو ہوتے ہیں پوزیسو مرد, ایسا لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یار ریالٹی دے آر پوزیسو ان دیئر اون وے. اگر آپ ان کو غور سے دیکھیں گے نا بھائی وہ بہت پوزیسو ہے, بس آپ نے غور کرنا ہے. آپ غور کرتے نہیں اور جا کے کہہ دیتے ہو کہ یار یہ تو فلانا انگلش سے اٹھایا ہوا ہے, فلانا ٹمکانے سے اٹھایا. یار آپ ایک دفعہ آنکھیں کھولو گے نا, آپ کو اپنے ہر گھر میں آپ کا جو مرد ہے, آپ کے فادر ہے, آپ کا بردر ہے, آپ کا ہسبینڈ ہے, آپ کا بیٹا ہے, وہ آپ کو اپنے ایک طرح سے بیسٹ کے روپ میں نظر آئے گا. ہی وڈ بی پوزیسو آف یو. تو بس ذرا سا میں نے یہ انٹروڈیوس کرا کیونکہ میرے فادر پوزیسو تھے. سیما سس بھی بتا رہی تھی کہ ان کے ہسبینڈ پوزیسو ہے ان کے لیے. تو ہم نے وہی چیز اپنے گھر پہ دیکھی. یہ بھی ایسے لوگ کہتے ہیں کہ یار انگلش کاپی, بھائی میں دنیا ٹریول کی ہے, میں نے سیما سس نے دنیا ٹریول کی ہے. ہم اویئر ہیں ان چیزوں کو لے کے, کلچرز کو اویئر کر کے وہ کلچر آپ کو ریپرزینٹ کرواتے ہیں. ہم اتنے چھوٹے لوگ نہیں ہیں کہ بس یوٹیوب کھولا یا واٹ پیڈ کھولا, یا ہم لوگوں نے اوپن کیا ٹک ٹاک اوپن کیا یا کچھ اوپن کیا اور بس جی بھائی ہمارا تو کنٹینٹ تیار, اب ہم نے پیش کرنا. ایگزیکٹلی نو وی ڈونٹ ڈو دیٹ. ہم وہ ایسے نہیں کرتے. تو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سمرین شاہ ریپرزینٹیڈ
اس نہیں، ٹائم پہ لیکن اردو کلچر میں اردو تو آپ لے کے آئے۔ پوزیسونیس نہیں تھی. اردو بھی تو آپ لے کے آئے نا۔ نہیں نہیں اردو بعد میں میں 20 کا کیا نہیں بیڑا نہیں غرق ہوا ہے؟ نہیں کیا بیڑا غرق ہوا ہے 20 کا بعد میں؟ نہیں اچھے لگنے والے تھے بہت اچھی طریقے سے. جیسے ہم رانیہ صدیقی کے دشت ظلمت کی بات کرتے ہیں. ہم رانیہ صدیقہ کا دشت ظلمت جو تھا وہ میں نے جب میرے پاس ایک ناول کی بہت زیادہ کمپلین آئی تو پھر وہ میں نے چیک کیا، اور جب وہ میں نے چیک کیا تو مجھے انتہائی شرمندگی ہوئی کہ وہ جو ناصر ٹھہرے اور دشت ظلمت جو رانیہ صدیقی کا ہے وہ اوریجنل ورک تھا، اور اس جیسا ملتا جلتا کیا پورا اٹھا کے کاپیڈ ورک جو ہے وہ کلاسک پہ پوسٹ ہوا، کیونکہ ہم نے ٹرسٹ کیا ہوا تھا کہ رائٹر اچھی ہے، اچھا لکھ رہی ہے، اتنا لوگ پسند کر رہے ہیں. لیکن مین بندے کے پاس تو نہیں جائیں گے نا، کیونکہ دیکھیں مین بندے کے پاس تو نہیں جائیں گے کیونکہ فری کنٹینٹ دینے. سمرین شاہ جو ہے وہ آپ کو پی ڈی ایف دینے، سوری ویب پہ دینے والی، پھر اس کے بعد آپ کو ای بک پہ. میں تو مشہور ہی ہو گئی، حالانکہ میں نے ایک ہی ای بک لانچ کی ہے بس سمرین شاہ. لیکن بس جی آپ نے رانیہ صدیقی کو اٹھایا یار. اگر آپ غور کرو نا تو رانیہ صدیقی کے پیج میں انہوں نے مجھے فالو کیا، اور مجھے لوگوں نے بتا کے کہ یار آپ کو فالو کیا ہوا ہے. شی فالوڈ می، آئی ڈیڈنٹ نو ہر. مطلب اب پھر مجھے پتا چلا شی از این امیزنگ رائٹر، نو ڈاؤٹ. اس کے بعد جو ہے مزے کی بات ہے میں نے 2017 سے لکھنا شروع کیا یار. مصطفیٰ آصف کا پایا اور ہاتھ مرزا کا پایا. سکندر بھاگ کو تو خیر چھوڑ دیں، میں نے سکندر بھاگ کو مصطفیٰ آصف کا ایکسٹریم انا ورژن الیاس ہے، میں خود ہوں، یہ ہم لوگ بہت نیلم ریاست جی ہے، ان کا تو دیبا بہت بڑا تبسم نام ہے. ہے، ایگزیکٹلی پیا یہ احمد ہے، پرانے لکھنے بہت بڑا والے، نام ہم ہے. بھی پرانے ہو چکے ہیں اور جو ہے اپنا خاصا ایکسپیرینس رکھتے ہیں. یہ لائک کی اور کمنٹ کی دوڑ میں ہم شامل نہیں ہوتے کیونکہ ہم اس میں سے نکل چکے ہیں. ہم اپنے آپ کو سینئر سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں باقی سب بچے ہیں. لیکن ابھی یہ ہو رہا ہے کہ دیکھیں میرے نزدیک، میں نے ہمیشہ سمرین آپ سے کیا کہا ہے کہ لائک اور کمنٹ سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے؟ آپ کی ریچ. آپ کی ریچ امپورٹنٹ ہے. آپ کے اچھا مجھے بتائیے سمرین کہ تصور جانا کے موسٹلی آرڈر کہاں سے ہیں؟ موسٹلی آرڈرز جو ہے ڈیپینڈ کرتا ہے باہر سے. بہت جو ہے آرڈرز آ رہے ہیں یو کے کے آ رہے ہیں، اور میں حیران ہوں یار آپ لوگ یو کے میں بیٹھے ہو. پھر انڈیا سے آ رہے ہیں، انڈیا سے ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے. صومالیہ سے بھی آئے ہیں، صومالیہ سے بھی آئے ہیں، صومالیہ، ساؤتھ افریقہ، کیپ ٹاؤن سے. پتہ چلا کہ یار آپ کہاں پہ گھسے ہوئے ہو. اچھا صومالیہ جب آیا نا میں ہنسنے لگی، اور سیما سے اس کو میں نے بتایا کہ یار یہاں سے آئے ہیں. کہاں پہ گھسے ہوئے ہو تم لوگ یار، تم لوگ امیزنگ ہو. کہ کیا نام ہے کہ مطلب حیران کر رہے ہو یار آپ لوگ یہ کر کے کہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ہمارے کسٹمرز پاکستان سے ہوں گے، لیکن الحمدللہ وی آر گیٹنگ آرڈرز فرام لاہور کی تعداد بہت زیادہ ہے. اس کے بعد جو ہے سیکنڈ نمبر پہ ہمارا کراچی سمرین آتا نے ہے. جب پہلی سیل لگائی تھی تو پہلی سیل میں صرف یہ تھا کہ 990 روپیز میں تصور جانا ڈلیوری فری. ہماری یہ پہلی سیل تھی، اور اس کے بعد جب ہمیں نہیں تھا کہ بھائی کتاب ہے اگر ہم باہر بھیجیں گے تو ظاہر سی بات ہے ڈلیوری چارجز تو باہر والوں کے حساب سے لیے جائیں گے. جو بھی ہمیں پاکستان پوسٹ یا فیڈیکس یا جو بھی ہمیں چارج بتائیں گے وہ ہم کر دیں گے. لیکن جب ہم نے یہ دیکھا، سمرین نے بتایا کہ آپ کے تو ریڈرز جو ہیں وہ تو دنیا بھر میں پہلے میں، آپ نے کیا کیا، آپ کے تو سارے آرڈرز باہر کے آ رہے ہیں. تو اس پہ میں نے کہا کہ نہیں، سب سے زیادہ آئی باہر سے ہیں. ایگزیکٹلی میں پریشان ہوگی کیونکہ باہر کا ایک ایشو ہے. باہر کا میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ جیسے مجھے کوئی چیز ابھی امیزون میں خریدنی تھی، آئی ریئلی وانٹیڈ ٹو بائی دیٹ. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ماشاء اللہ سے ان کا رول یہ ہے کہ وہ 2 مہینے بعد آئے گا پروڈکٹ. اور پروڈکٹ جو ہے اگر کوئی $4 یا $5 کا یعنی پاکستانی ہو گئے کوئی 1500 2000 3000 روپے، وہ مجھے پڑا تھا 20-30 ہزار روپے. کیوں؟ کیونکہ بائی کا ڈلیوری چارجز جو ہیں وہ زیادہ ہے. 50 آپ کو ڈالر پے کرنے پڑتے ہیں، 40 20 30 ڈالر. مطلب وہ ایک سر درد ہے. مجھے آپ لوگوں کے لیے بھی ہو رہا تھا کہ یار آپ لوگ آتے افورڈ نہیں کر سکتے. تو ان کے لیے ہم نے ایک حل نکالا ہے کہ اگر آپ کے پاکستانی میں رشتے دار ہیں یا آپ ہی رہتی ہیں، آپ ادھر ادھر وزٹ کرتی رہتی ہیں، تو آپ یہاں کا ایڈریس دے دیں، یہیں کی پیمنٹ کر دیں، اسی کے مطابق آپ پاکستانی پیمنٹ کر دیں. اور جب بھی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ آئیں لے لیں یہاں سے، اور اس کے بعد جو ہے اگر آپ کا کوئی رشتے دار آ رہا ہے اس کے تھرو بھیج دیں تو آپ کا ڈلیوری چارجز سے بچ سکتے ہیں. لیکن اس چیز سے یہ پیچھے نہ ہٹے کہ یار یہ بہت مہنگا ہے. ہم نے مہنگا نہیں کیا، یہ بس ورلڈ کا رول ہے ڈلیوری کا، جس کی وجہ سے مجبور ہے. اس کے باوجود بھی لوگوں نے ڈلیوری چارجز پے کیے. تو پھر مجھے تھوڑا سا بالکل نہیں ہے. سب کے لیے نا، پھر مجھے کوئی پروفٹ نہیں چاہیے. میں نے ایک بک اپنی ایک بہت اچھی دوست کے لیے لکھی تھی. میں کہا مجھے کوئی پروفٹ نہیں چاہیے. وہ ای بک جو تھی وہ قاصی طویل اور بڑی خوبصورت ای بک ہے.
धड़कने तक, जिसके सीन जो है 2020 में आउट हुए थे, 2021 में भी आउट हुए थे, और उसके नथली का सीन जो है उसके बाद अस्तगफिरुल्लाह कहाँ कहाँ कॉपी हुआ, किन किन लोगों ने लिखा, इतनी खराब हो गया था। तो वो जो है आप तो नॉवल को छोड़ने से इस नॉवल को छोड़ दें, एडिटिंग, हीरो, वीडियोस, स्टोरी, सब मार्केटिंग स्ट्रेटजी, मतलब अब तो मैं यही सीमा सिर्फ मुझे कल रात को कह रही थी, बात करते हुए गुफ्तगू हो रही थी कि अब हम समरीन, मैंने सीमा सिस को कहा, मैंने कहा अब ये गोला में रहना ही नहीं है, ये गोला जो है वो पीके का एक डायलॉग याद आ गया कि मैंने सीमा सिस, मैंने इस गोले में रहना ही नहीं है, मैं जा रही हूँ मार्स। तो सीमा सिस ने कहा कि आप और मैं अगर मार्स भी जाएंगे ना तो इन्होंने कहना है कि मार्स में कुछ फायदा है, कुछ तो है, हम फिर वो पीछे पीछे सब कोई आबादी जो है वो मार्स में चली जाएगी। तो आजकल कुछ भी कर रहे हैं, पहले लगता था ये कोइंसिडेंस है, पहले लगता था कि यार लोग क्लासिक यूट्यूब पे गया, सारे यूट्यूब पे आके क्लासिक ने वॉइस ओवर शुरू किया, सारों के वॉइस ओवर शुरू हो गए। क्लासिक ने ई बुक को दूर चले, यूट्यूब तो भी गए, क्लासिक ने ई बुक स्टार्ट की, यही लोग जो हमें गालियां देते थे आज ये सारे ई बुक बेच रहे हैं। क्लासिक ने डिजिटल लाइब्रेरी बनाई, डिजिटल लाइब्रेरी जैसा प्लेटफॉर्म तो कोई अभी बना ही नहीं सकता, बिकॉज इट्स नॉट अ वेबसाइट। Digital library is kind of a Kindle to Pakistan and it will grow inshallah more and more. तो देख, किसी ने कोई रोमांटिक डाइजेस्ट बना लिया, किसी ने कुछ अल्लाह वल्ला शरा बना लिया, ठीक है। अभी मैंने वही समरीन से कहा, क्लासिक ने पब्लिकेशन ओपन की जो कि प्योर पब्लिकेशन है, तो लोगों ने प्रिंट ऑन डिमांड बना लिया। तो मैंने समरीन से कहा आप ये गोला छोड़ के जाएंगी ना, तो लोग जहाँ गई है ना वहाँ पे भी कुछ फायदा है, चलो जी अब सब वहाँ पे चलो। तो हाँ अल्हम्दुलिल्लाह भी लेकिन इसके बदले, इस बात के बदले पता है जवाब क्या होगा? हाँ हाँ नो सिमरन शाह 30s की फॉलोवर्स वाली, हाँ ये इसको हम फॉलो करेंगे, इसके हम पीछे पड़ेंगे, हो नो, एक लाइन आएगी वर्डपैड वाली, इंग्लिश नॉवेल्स की कॉपी वाली, बस एक अटैच। जिन मोहतरमा ने वर्डपैड या इंग्लिश नॉवेल का ताना दिया था ना, उन मोहतरमा को मैं एक बात कहना चाहूंगी, क्योंकि वो मोहतरमा की सही आईडी यहाँ पे है। नहीं समीन कहने दीजिए, आपकी बात कहने दीजिए। नहीं, आपकी बात सिर्फ काट रही हूँ, मुझे एक बात बताओ गाइस, वर्डपैड तो बैन है पाकिस्तान में, आप लोग खोल कहाँ से रहे हो? कितने चालाक हो यार, वीपीएन में इतना फिट काम करते हो कि यहाँ मतलब मैंने हैरान हुई मैं। अच्छा एक बंदे ने कहा, मैंने कहा वर्डपैड खोलती चेक करती हूँ, ऐसा कौन सा नॉवेल है जिसको मैंने उठाया है? जाके खोला तो वो ओपन ही नहीं हो रहा, पाकिस्तान ने तो बैन किया। मैंने कहा फिर आप एक बैन जगह से कैसे जा रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो? मुझे तो एकदम पथरिलाइज हुआ। देखिए मैं एक बात बताऊं, मुझे आई एग्री, वर्डपैड एक अच्छी साइट है जहाँ पे राइटर्स को लिखने का मौका मिलता है, और मैंने इतना दवन जो है वहीं पे लॉन्च करना था इंग्लिश वर्जन में, मैंने उर्दू कम्युनिटी में आना नहीं था, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था कि यहाँ पे आकर दे दिया। पर मुझे पता है कि यार आप हर प्लेटफॉर्म पे काम करो, हर प्लेटफॉर्म अच्छा है, लेकिन हर प्लेटफॉर्म हर किसी के लिए नहीं होता। मेरे लिए फेसबुक बन गया तो ये जरूरी नहीं कि मैं बैठ के वर्डपैड पे, मुझे तो हैरानगी होती है कि मैंने अब तक आज तक एक भी वर्डपैड। मैं एक सिंपल सी बात कहूंगी, पढ़ा नहीं, समरीन का दीवान आया, समरीन का उसामा वाला नॉवेल आया, समरीन का जो है भाव वाला नॉवेल आया, दिल तंगदम आया। तो मैं एक बात कहूंगी आप लोगों को, और क्योंकि मैं समरीन के साथ बहुत अरसे से हूँ, ये वो आदमी कर रहा है, क्या नाम है